हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है। देयर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच विलेज प्रिपेयर्ड बाय रिकॉर्ड ऑफिसर अंडर सेक्शन 48। ये सेक्शन अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्स में अगर मेंशन कर देंगे तो अच्छे मार्क्स आपके मिल सकते हैं आपको। इट इज़ द ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड अमेंडेड कॉपी इज कॉल्ड खतौनी या एनुअल रजिस्टर। ये बेसिकली ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ये ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, और जो साल दर साल उसमें चेंजेस करते हैं, एंट्रीज करते हैं, वो खतौनी होती है। उसको अमेंडेड कॉपी बोलते हैं। जब हमने खतौनी का टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन करी थी। सेक्शन 43 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्डर फॉर जनरल या पार्शियल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स और रीसर्वे और बोथ एज इट मे थिंक फिट, एंड इट मे इशू ए नोटिफिकेशन टू दैट इफेक्ट, एंड फ्रॉम सच डेट द लोकल एरिया शैल बी हेल्ड अंडर रिकॉर्ड और सर्वे एंड शैल बी क्लोज्ड आफ्टर अ नोटिफिकेशन इज मेड टू दैट इफेक्ट। इसका कहने का ये मतलब है कि सेक्शन 43 बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो जनरली, मतलब पूरे रिकॉर्ड या पार्शियल रिवीजन कुछ एरियाज़ में, या रीसर्वे, दोबारा से सर्वे कराएं, ये सब पावर उसको सेक्शन 43 देता है स्टेट गवर्नमेंट को। और जब ये रिकॉर्ड्स रिवाइज करने होते हैं उससे पहले गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई ये नोटिफाइड एरिया है, ये नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड का काम शुरू हो जाएगा। तो जनरली बेसिकली ये देखा जाता है कि उस पीरियड में खरीद बेच का काम और ये सब नहीं होता जब वो नोटिफिकेशन इशू होता है। ऐसे ही जब वो क्लोजर होता है प्रोसेस, वो भी एक नोटिफिकेशन के साथ क्लोज होता है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक अथॉरिटी है जो डेप्यूट करती है एक या एक से ज़्यादा नायब तहसीलदार को और सर्वे एक्सपर्ट्स को जो रिकॉर्ड ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। आफ्टर डी नोटिफिकेशन पेंडिंग केसेस शैल बी ट्रांसफर्ड बिफोर द कलेक्टर एज रिकॉर्ड ऑफिसर एंड ही शैल डिसाइड द केसेस ऑन मेरिट्स। एक बार नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, मतलब डी नोटिफाई एरिया हो जाता है, तो जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं वो कलेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कलेक्टर उस केस में रिकॉर्ड ऑफिसर एज्यूम का एक तरह से रिकॉर्ड ऑफिसर बन जाता है और वो केसेस डिसाइड करता है मेरिट पे। तो अब आ जाते हैं पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर्स। रिकॉर्ड ऑफिसर्स की पावर्स क्या हैं? पहला, इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, सेक्शन 48, बाउंड्री मार्क्स जहाँ नहीं है वहाँ इरेक्ट करना। सेकंड, टू डिसाइड द बाउंड्री डिस्प्यूट्स, सेक्शन 49, एज फार एज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वे मैप्स, बट जहाँ तक पॉसिबल हो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करी जाती हैं एग्जिस्टिंग सर्वे मैप्स के ऊपर, जो सर्वे मैप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजेशन, और जहाँ पे ये पता चले कि पोजेशन जो है वो रॉन्गफुल डिस्पोजेशन के द्वारा वो लिया गया है, जबरन लिया गया है किसी से, मतलब पिछले 3 महीनों के अंदर अगर लिया गया है वो किसी से जबरन, तो रिकॉर्ड ऑफिसर को उसमें एक समरी इंक्वायरी बिठाता है और डिटरमिन करता है कि किसको वो प्रॉपर्टी बेसिकली किसको मिलनी चाहिए, किसके पोजेशन में होनी चाहिए। और अगर ये पाया जाता है कि किसी को रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है तो उसको पोजेशन दे दिया जाता है। और
बाउंड्री अकॉर्डिंगली फिक्स करी जाती है। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक खसरा फॉर ईच विलेज। सेक्शन 47 रिकॉर्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर एंड देयर आफ्टर कलेक्टर शैल मेंटेन एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 28 इंस्टेड ऑफ वन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। इसका सिंपल सा मतलब है गाइज, अगर ये देखें जो इसकी रिकॉर्ड ऑफिसर की जो ये पावर है प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक खसरा, ये बेसिकली हमने देखा था एक कलेक्टर की भी पावर है या कलेक्टर की भी एक ड्यूटी है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर का क्या डिफरेंस है? रिकॉर्ड ऑफिसर का बेसिकली जब रिकॉर्ड ऑपरेशन होते हैं तो वो प्रॉपर पक्के रिकॉर्ड में वो उसका वो कर लिए जाते हैं या इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं। एक बार वो रिकॉर्ड बन जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो बाद में जो खतौनी हर साल के साल जो चेंज होती है, अमेंड होती है, वो कलेक्टर के निर्देश के अनुसार होती है बेसिकली। तो ये एक डिफरेंस है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं वो पक्का और बड़ा काम है। उसके लिए बेसिकली उसकी अथॉरिटी कौन है? उसकी अथॉरिटी है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफिसर अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 48 जो कि अपने अब तक पढ़ा। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट जो है प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक, इसमें क्या है रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर करेगा, और प्रिपेयर करके क्या होगा बेसिकली रिकॉर्ड ऑपरेशंस तो एक बार होते हैं 5 साल में एक बार, तो वो बाद में कलेक्टर को हैंड ओवर कर देगा और कलेक्टर उसको जैसे सेक्शन 28 में मेंटेन करता है साल दर साल वैसे मेंटेन करेगा। फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ ईच विलेज, सेक्शन 46। ये सिंपल है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है कि भाई हर विलेज का रिकॉर्ड ऑफिसर को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाना है। फिफ्थ टू डिसाइड डिस्प्यूटेड एंट्रीज, सेक्शन 49। इसमें क्या है जब मैप और रिकॉर्ड्स जो रिवाइज करता है अंडर सेक्शन 46 47, तो रिकॉर्ड ऑफिसर को एक सर्वे कराना होता है या पड़ताल, और नायब तहसीलदार जो है वो क्लरिकल मिस्टेक्स वगैरह करेक्ट करता है, और कंसर्न टेन्योर होल्डर को वो नोटिस देता है कंटेनिंग रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम करंट एनुअल रजिस्टर। और कोई भी पर्सन जिसको नोटिस इशू हुआ है वो 21 दिन के अंदर वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है कि भाई ये करेक्शन है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये हमारे ऑब्जेक्शन है। और कोई अगर पर्सन है इंटरेस्टेड इसमें तो वो भी अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर ऑब्जेक्शंस आर डिसाइडेड। इससे पहले कि ऑब्जेक्शन डिसाइड हो, कोई और भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो भी अपने ऑब्जेक्शन इसमें दे सकता है। इंटरेस्टेड पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान देने वाला। नायब तहसीलदार जहाँ उस ऑब्जेक्शंस फाइल करेक्टली फाइल होते हैं तो वो डिस्प्यूट सेटल कराने का कोशिश करता है और मिस्टेक करेक्ट कराने की कोशिश करता है पार्टीज़ के बीच में कॉन्सिलिएशन, मतलब आपसी समझौता करा के, और उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता या जहाँ वो ऑब्जेक्शंस जो होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ या नहीं कर पाता, तो वो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भेज देता है ऐसे केसेस, जो कि डिस्पोज ऑफ करता है, जैसे कि सेक्शन 24 में डिस्पोज ऑफ करते हैं। और वो एक समरी इंक्वायरी करके ये बेसिकली तय करता है कि टाइटल किसको मिले। और ऐसे केसेस में जहाँ उसको लगता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है ये, तो वो पर्सन जिस पर्सन ने उस ज़मीन पे कब्जा करा होता है वो उसको इविक्ट भी कर सकता है या करने की उसकी पावर होती है। एग्रीव्ड पर्सन हाउएवर कैन प्रेफर एन अपील टू रिकॉर्ड ऑफिसर विद इन 30 डेज। एग्रीव्ड पर्सन जो पार्टी अगर जिसको असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर का जो एडजुडिकेशन है या जो उसका डिसीजन है अगर उस पार्टी को पसंद नहीं आता, तो वो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट 30 दिन में अपील कर सकते हैं। हाउएवर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर नो सेकेंड अपील शेड लाइट टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अपील किसको करेगा? वो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर को करेगा एग्रीव्ड पार्टी, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद सेकेंड अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकॉर्ड ऑफिसर की जो उस केस में जो अपील आएगी वो फाइनल होगी। एज पर सेक्शन 53 ऑल एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। सेक्शन 53 कहता है कि जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड ऑफ राइट में हैं वो
जो मैंशनड है वो अगर उल्टा प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो सही मानी जाती हैं। ऑल डिसीजंस ऑफ असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल रेवेन्यू कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ऐसे ही जो डिसीजंस हैं असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के या रिकॉर्ड ऑफिसर के, वो सारी रेवेन्यू कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर है उस केसेस में वो बाइंडिंग होंगे। बट नो सच एंट्री और डिसीजन शैल इफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी पर्सन to claim and establish in civil court any interest in land which requires to be recorded in annual register। लेकिन ऐसे में जो पार्टी है उसको वो बेसिकली सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकती है अगर उसको टाइटल का कोई डिस्प्यूट है या वो अपना लैंड में कोई इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करना है। सेक्शन 52 कहता है कि in respect of villages where records are not available, record officer shall follow procedure as per his motion with respect to आबादी या विलेज आबादी। ऐसे केसेस बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अवेलेबल ही नहीं होते, तो ऐसे में रिकॉर्ड ऑफिसर प्रोसीजर फॉलो करेगा खुद के मोशन से, या मतलब अपने मन से जो भी विद इन बाउंड्रीज ऑफ रूल्स होगा वो अपने आप से वो कर सकता है रिकॉर्ड ऑफिसर प्रोसीजर। तो गाइज़ ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स है। आप इसको दोबारा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रह गए तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।